कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में टिंकू नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ घंटाघर में रहती थी। बहुत छोटी सी थी। उसके पंख बहुत मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। उसी गांव में एक महिला रहती थी। वो महिला टिंकू की मासूमियत को देखकर और उस टिंकू चिड़िया का घोंसला बिल्कुल महिला के घर के पास था। वो हमेशा आकर महिला के घर के आंगन में बैठ जाती थी। महिला उसे रोज़ दाना देती थी। अचानक से एक दिन महिला की मृत्यु हो जाती है। गांव के अन्य लोग उनका दाना देना, पानी देना बहुत बुरा मानते थे। वो कहते थे इनका घर पे आने से घर गंदा हो जाता है, ये यहाँ वहाँ गंदगी फैलाते हैं। केवल एकमात्र महिला थी जो उन चिड़ियाओं को खाना देती थी। परंतु उसकी मृत्यु के बाद उनके खाने पीने का जो साधन था वो बहुत ज़्यादा अनिर्भर हो गया। टिंकू चिड़िया के माता पिता बहुत गंभीर हो गए कि अब हम क्या करें। उस महिला की मृत्यु के बाद उसके माता पिता परेशान रहने लग गए। उनके पास कोई साधन नहीं बचा था। बहुत ज़्यादा बारिश और गर्मी के कारण उनके प्यास भूख बढ़ती जा रही थी। महिला पर निर्भर रहने के कारण उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि भोजन कहाँ से लाना है। गांव के अन्य लोग तो इतने निर्दयी थे कि उन्हें कहीं भोजन देने के लिए कभी सोचते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि चिड़िया यहाँ से निकल जाएं, मर जाएं, लेकिन उनके माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी। टिंकू के अन्य भाई बहन बड़े थे। टिंकू छोटी थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ दाना लेने नहीं जा सकती थी। टिंकू के माता पिता ने सोचा कि उस महिला के बाद अब कोई नहीं है जो हमें दाना देगा। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे और भूख के कारण एक दिन हम भी मर जाएंगे। महिला का हाथ छूटने के बाद टिंकू चिड़िया बहुत परेशान रहने लग गई। वो हर वक्त उसके घर के बाहर आकर बैठती और इसका इंतज़ार करती कि शायद वो महिला आए। परंतु महिला किसी बीमारी की जकड़ में आने के कारण मर गई। गर्मी बहुत थी, पानी की बहुत कमी थी। केवल महिला ही थी जो उन्हें घर के बाहर आकर पानी रख जाती, कुछ दाना दे जाती और वो अपनी प्यास और अपनी भूख को मिटा देती। अब टिंकू चिड़िया के माता पिता की सोच बढ़ती जा रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन कितने दिन भूखा रहा जाए। टिंकू चिड़िया बहुत छोटी थी। उसे खाने की बहुत ज़रूरत थी, नहीं तो भूख प्यास के कारण वो भी मर जाती। कई बार उसे बेहोशी हो जाती, कई बार वो गिर जाती। टिंकू चिड़िया उस महिला की मृत्यु को याद करती रहती। किस प्रकार से इस महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला को, जो महिला हमारी मदद करती थी, टिंकू चिड़िया हमेशा उसे याद करती रहती और अपनी कल्पना में लेकर आती। टिंकू चिड़िया के माता पिता के पास कोई साधन नहीं बचा था। टिंकू चिड़िया ने सोचा अब हम क्या करें। अपने माता पिता से कहा। उसके माता पिता ने कहा तुम फिक्र ना करो बच्चे, हम कुछ ना कुछ करेंगे। ये गांव वाले तो सब निर्दयी हैं, हमें भोजन देने के लिए डरते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हम इनके घरों में जाकर गंदगी फैला देते हैं और इसी वजह से सारे गांव वाले हमें भोजन देने से इनकार कर रहे हैं। और अब हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। उस महिला पे इतना निर्भर रहने की वजह से हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम भोजन कहाँ से इकट्ठा करें। अचानक से मौसम बदला, बहुत तेज़ बारिश लग गई और बहुत तेज़ बारिशों में कीड़े मकोड़े पककर निकलने लगे। अब टिंकू चिड़िया के माता पिता ने सोचा इसी तरह से अगर भूखे प्यासे रहे तो हम भी मर जाएंगे। ये बेहोशी, हर वक्त चक्कर आके गिर जाना एक दिन मृत्यु का कारण बन जाएगा। टिंकू चिड़िया के पिता ने अब सोच लिया अब किसी तरीके से भोजन इकट्ठा करना होगा। बारिश में आने वाले कीड़े मकोड़े उठाकर लेकर आने लगे। उन्होंने कहा कि यही कीड़े मकोड़े अब हम लोगों को खाने होंगे और अपनी टिंकू चिड़िया को भी देने होंगे। वो बहुत छोटी है और उसे इसकी बहुत ज़रूरत है। इस प्रकार से अपना गुजारा करने लग गए। इस कहानी से कहने का और इस कहानी को प्रस्तुत करने का एक ही उद्देश्य है कि अपने घर में जो भी आपका खाना बनता है या जो भी अन्न पड़ा है, थोड़ा बहुत इन बेजुबान पशु पक्षियों को ज़रूर दें। ये बेजुबान पशु पक्षी आपका कुछ नहीं करते हैं। अगर आप इन्हें अन्न दाना दे देंगे तो शायद इनकी भी हिम्मत बंधी रहेगी और ये भी अपना परिवार पाल पाएंगे। मैं मानती हूँ किसी पे निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये तो बेजुबान है। आपका प्यार देखकर आपके पास आते हैं,
आपका दुलार देखकर आपके पास आते हैं। आप इन्हें डराएंगे तो ये डर के मारे भाग जाएंगे, लेकिन आप इन्हें प्यार देंगे तो ये आपके पास ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।